नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणाएं कैसे होती है, क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, किस प्रकार होता है, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ। दोस्तों, हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे कि मैं आपको कथन निष्कर्ष पढ़ाया हूँ, ऐसे ही कथन पूर्व धारणाएं है। इसमें थोड़ा कथन पूर्व धारणा में क्या अनुमान लगाना, किसी भी चीज का अनुमान लगाना कथन पूर्व धारणा में है। आओ चलो दोस्तों देखते हैं कथन पूर्व धारणा का पहला प्रश्न। इसमें अपनी ओर से हमें कुछ नहीं मिलाना है, कथन के अकॉर्डिंग अनुमान लगाना है कि हाँ ये कथन में कहा है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको मैं कथन निष्कर्ष में कुछ नोट बताए थे, वही नोट इसमें काम आएंगे दोस्तों। और चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कथन। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। क्या कहा दोस्तों? विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होनी चाहिए। विषय पर पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा पर भी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों, भाषा पर भी पकड़ होनी चाहिए। और देखते हैं प्रश्न नंबर मतलब धारणा, पूर्व धारणा पहली एक। विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल दोस्तों सही है। विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। देखो, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना, इनने बात क्या कही? इन नकाल लेखन की कला है, एक अच्छा निबंध लेखन के सक्षम के होने के साथ विषय की समझ के साथ भाषा भी पकड़ होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग राइट आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा, भाषा पर अच्छी पकड़ वाले कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। कोई भी व्यक्ति आ गया दोस्तों यहाँ, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है, इसका मतलब ये गलत है। एक दोस्तों आया हुआ है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 में आया हुआ, शिफ्ट 1 में ग्रुप डी में आया है। इसका आंसर है केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, यानी पूर्व धारणा पहली सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कथन। कथन क्या कहा इसने कथन कहा है एक कथन और उसके बाद में दो धारणाएं। ये तो सब दे रखा है। अभी यहाँ कथन से यहाँ से शुरू है दोस्तों। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। दोस्तों, परिवहन कर्मियों की हड़ताल हो रही, बस सेवा ठप हो गई, जिस कारण क्या, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल नहीं पहुंच सके। अब क्या है, नागरिकों को मेट्रो, देखो दोस्तों कथन में मेट्रो रेल की सेवा की अधिक उपयोग करना चाहिए। मेट्रो रेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आया आरवाड़ी ग्रुप डी रेलवे में आया 2022 में दोस्तों। इन्होंने कहा बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, बस पर निर्भर है, तभी तो ये कहावना नहीं पहुंच सके। क्या, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि वे बस पर निर्भर है। इसका मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरी धारणा निकलती है, केवल ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इनमें क्या कहा? कथन है दोस्तों। कथन क्या है? कथन ये है, कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंध से कहा, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंध से कहा, क्या कहा है? कर्मचारी को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उनके मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष से कहा है। ठीक है दोस्तों, मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे, बिल्कुल सही है। जब उन्हें मासिक लाभ मिलेगा वे खुश रहेंगे। पूर्व धारणा है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मचारी समय के प्रबंध होते हैं, कर्मचारी समय के प्रबंध होंगे। समय का कोई, देखो दोस्तों लाभ है, यहाँ भी लाभ है। कर्मचारी खुश होंगे, यहाँ भी पुरस्कृत करना होगा, ये भी बात कर्मचारी के बारे में है। लेकिन यहाँ समय के प्रबंध होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बात कर रखी। समय का प्रबंध को देखो, कथन में समय के बारे में कुछ नहीं दे रखा है,
तो हमें समय के बारे में कुछ नहीं पता है, केवल हमें ये पता है कर्मचारी को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें मासिक लाभों में पुरस्कृत करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही धारणा निकलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। कथन पूर्व धारणा दोस्तों आजकल रेलवे में सबसे ज्यादा पूछी जा रही। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, तो इन पर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। आओ इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसने कहा सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। कथन है दोस्तों, सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। पूर्व धारणा है धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। देखो धीमी गति के बारे में कुछ नहीं कह रखा, गलत साइड के बारे में दे रखा। धीमी गति के बारे में धीमी गति हो, सफेद हो, तेज गति हो, कुछ इस बारे में नहीं कह रखा। हमें क्या कह रखा, केवल ये कह रखा है गलत साइड, गति का कोई नाम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना मुक्त रहेगी। देखो गलत साइड में वाहन चलाने में दुर्घटना होता है, गलत साइड चलाने हैं, तो इसका मतलब यातायात नियमों का पालन करने में दुर्घटना मुक्त रहेगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कथन के अकॉर्डिंग हमारा निष्कर्ष क्या दूसरा निकलता है, केवल पूर्व धारणा दूसरी निकलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह है ग्रुप डी रेलवे 2022 में। ठीक दोस्तों, मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ एग्जाम में, जो आपके पिछले PYQ है वे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या कहा है, त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के माह में सभी बुधवार को चलेगी। 2 महीने चलेगी, सितंबर और अक्टूबर के माह में सभी बुधवार को। यह कथन में कह दिया। अब चलते हैं पूर्व धारणा की ओर। अपेक्षाकृत अधिक लोग द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई और पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। बिल्कुल सही है, संभावित है, तो इसलिए तो हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। संभावना है इस बात की, इसलिए शुरू करी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेन को रद्द कर दिया गया। नहीं दोस्तों, रद्द का कोई नाम नहीं दिया। मौजूदा ट्रेन को क्या करा क्या नहीं करा इस बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। कथन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। कथन के अकॉर्डिंग इसका निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, पूर्व धारणा केवल एक निकलेगी। कौन सी निकलेगी, पूर्व धारणा केवल एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आओ अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये भी कहाँ आया हुआ है, RRB ग्रुप डी 2022 में भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। आओ इसे के अकॉर्डिंग चलते हैं। कथन, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहते हैं। क्या कहा, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। पूर्व धारणा है सर्दी के महीने में सूरज जल्दी अस्त हो जाता है। देखो दोस्तों, इन्होंने कहा सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, लेकिन इन्होंने कहा सर्दियों के महीने में सूरज जल्दी अस्त होता है नहीं होता है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमें कोई जानकारी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सर्दियों के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, बात भी कथन में नहीं कह रखी है, तो दोनों रोंग हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो पहला न ही दूसरा, निष्कर्ष निकलता है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर किसकी ओर, 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है इसने, कथन है ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। क्या कहा दोस्तों, ग्राहक मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके कैब बुक कर सकता है। तो इसमें क्या कहा है, धारणा, पूर्व धारणा, लग्जरी कार की बिक्री काफी हद तक बढ़ गई। देखो दोस्तों, यहाँ क्या कहा, ग्राहक मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके कैब बुक जारी कर सकता है, लग्जरी कार बिक्री काफी हद तक बढ़ गई। इसका मीनिंग
ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कथन में लग्जरी कार के बारे में कोई बात नहीं कह रखी है। अब दूसरा, ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। देखो भुगतान करना कम है अधिक है या बात में कुछ कथन में नहीं कही, या बात कुछ कथन में नहीं कही, कथन में बस केवल ये कहा है ग्राहक मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके कैब बुक कर सकता है। इसका मीनिंग यहाँ बिक्री है हद है, यहाँ काफी कम भुगतान है, इसका मीनिंग कोई मतलब नहीं बैठता। और ये दोस्तों आया हुआ है RRB NTPC 2022 में। दोनों गलत हो जाएंगे, न तो पहला न ही दूसरा धारणा निकलती है, इसका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन क्या है? नेक्स्ट पर्सन है, क्या कहा था मैं, पर्सन कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे 7 तक। अब है पर्सन नंबर 8। पर्सन नंबर 8 में क्या कहा है दोस्तों? किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ, उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ये कहा दोस्तों। ऐसे किसान जिसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे किसान है जिसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है इसलिए तो 10% देने का वादा किया है। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होती, यह बात गलत है। होती है दोस्तों, धन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है बात, क्योंकि नकार लागत का 10% अतिरिक्त का मतलब यही है, अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। और यहाँ कह दिया नहीं होती, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, इसकी धारणा केवल क्या पहली निकलती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 9 की ओर। कथन, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग अध्यक्ष द्वारा 1 जून को कहा गया। कथन है दोस्तों, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो इसने क्या कहा? विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम फलस्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसे नौकरी का डर है दोस्तों। तो जब नौकरी से निकल जाएगा तो कड़ी मेहनत करेगा। अब दूसरा, कोई भी आगा दोस्तों, यहाँ कोई भी जूनियर बैट्समैन कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है या गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात कही है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी से निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो पहला सही दूसरा गलत, केवल पहली निर्धारणा निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 10 की ओर। ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है। जो ग्राहक है अपने घर पर ही बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है, यह है कथन। पूर्व धारणा, इसमें बैंक के लिए समस्या उत्पन्न होगी। बैंक का समस्या उत्पन्न होगी नहीं होगी, बात कुछ भी नहीं कह रखा, तो पहली धारणा गलत हो जाएगी। दूसरी धारणा, ग्राहक इस सेवा में बहुत खुश होंगे, बिल्कुल सही है। जब कोई काम बैंक में न जाकर घर हो रहा तो ग्राहक खुश होंगे, पूर्व धारणा है दोस्तों। पूर्व धारणा का मतलब अनुमान लगाना है, इसका मतलब पहला सही पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरी निशान में निकलती है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 11 की ओर। कथन, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहालय के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहालय के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या? पूर्व धारणा पहली निकलेगी, क्या है? बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावित तरीका है, बिल्कुल सही बात है। संग्रहण और क्या है? एकत्र करना, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि ये बात कह दी है। अब दूसरा, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही बात है। संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया गया है तभी तो घर घर जाना शुरू कर दिया। ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि दोनों राइट आंसर निकलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 12 की ओर। कथन है, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम
का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन, विज्ञापन में क्या कहा है, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन है। अब निष्कर्ष है, पूर्वधारणा है दोस्तों, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, बिल्कुल सही, क्योंकि न कहा आभूषण के लिए हम चमकदार धातु, तो इसका मतलब प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, इसका मतलब पहला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम इस्तेमाल होता है, यह बात भी सही है। क्यों, क्योंकि न कह दे हाँ आभूषण है के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि दोनों पूर्वधारणा निहित है, दोनों पूर्वधारणा निकलती है इसकी। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। क्या कहा, कथन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। यह बात किसने कही, महेंद्र सिंह धोनी ने कही है यह बात कि 2019 में क्रिकेट विजेता बनने की उम्मीद है। अब इसकी पूर्वधारणा निकलते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, बिल्कुल सही है, अच्छी है जब तो उम्मीद है। पूर्वधारणा निकालनी दोस्तों, भारतीय, देखो अगर कथन निष्कर्ष होता बिल्कुल गलत होता, हमें पूर्वधारणा निकालनी है। उम्मीद कब है, उम्मीद क्यों हुई, क्योंकि उम्मीद इसलिए हुई है क्योंकि टीम अच्छी है, इसलिए तो उम्मीद है, पहला सही। दूसरा, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विजेता जीते, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह बात देखो भारतीय चाहते हैं, रियल में तो है सही दोस्तों, लेकिन कथन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों, कौन चाहता है, केवल महेंद्र सिंह धोनी की बात कही है यहाँ, और यहाँ क्या है भारतीय चाहते हैं, तो इसका मतलब भारतीय की कोई बात नहीं कही है, तो इसका मतलब दूसरा गलत हो जाएगा और पहला पूर्वधारणा निकलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका ये आया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक दोस्तों, आपके समझ आ रहा है, कमेंट करके बताना जो आपको डाउट है। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, कथन, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब देखो पूर्वधारणा, जैविक खेती करना आसान है। देखो दोस्तों, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करने के बारे में कुछ नहीं दे रखा, जैविक खेती करते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा दोस्तों आसान है, डिफिकल्ट है, कैसी है। आसान के बाद हमें कुछ बात में कोई नॉलेज नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने कहा जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों है, अधिक लाभदायक है इसीलिए तो अधिक बहुत से किसान करते हैं, बहुत से किसान करते हैं, यहाँ भी अधिक है, यहाँ भी बहुत है, लाभदायक है इसलिए तो जो खेती करते हैं किसान करते हैं, इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देन की दूसरी पूर्वधारणा निकलती है, केवल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 क्या, कथन, आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। अब पूर्वधारणा है दोस्तों, भारत ने शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है, बिल्कुल बात सही है, जब तो मुक्त बनेगा आतंकवाद मुक्त, जब जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा होगी, बिल्कुल यह बात सही है। अब जीरो टॉलरेंस क्या होता है, जीरो टॉलरेंस होता है जहां बिल्कुल किसी चीज का उत्पादन जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, तो यहाँ आतंकवादी का बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बात सही बात है। अब भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करें, बिल्कुल सही। देखो भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र उसमें कड़ी मेहनत करें, इसलिए तो आतंकवाद मुक्त होगा, बिल्कुल दोनों सही है। कथन के अकॉर्डिंग, हमें अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलाना, तो दोनों निहित निकलती है, इसने कहा दोनों निकलती है, ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ये आया 2021 में दोस्तों। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको करवा रहा हूँ PYQ, यानी कि जो लास्ट ईयर से पिछले कई सालों से रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको वे करवा रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। कथन, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया।
अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अब देखो दोस्तों, यह हुआ RRB NTPC 2021 में आया हुआ है, स्टेज पहले पेपर में शिफ्ट 1 में बदल दिया। धारणा, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। बिल्कुल बात सही है, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ होगा, जब तो उसने बदला है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। उन्हें गंभीरता से लिया नहीं लिया, लेकिन उसे आराम नहीं हुआ, यह बात सही है। तो दोस्तों पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका निष्कर्ष केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें क्या कहा, यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो आप पर जुर्माना लग जाएगा। क्या कहा, यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप पर जुर्माना लग जाएगा, ये कथन है। आओ पूर्व धारणा देखते हैं दोस्तों। यह व्यवहार RRB NTPC 2021 में लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्यों, जब पालन नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा, जब जुर्माना से बचने के लिए पालन कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा ए। दूसरी पूर्व धारणा, ट्रैफिक नियम लोगों को सुरक्षा के लिए है। देखो दोस्तों, यदि आप यातायात के नियम का पालन नहीं करते तो आप जुर्माना लग जाएगा, ये बात कहिए, जुर्माना लग जाएगा, यह बात कहिए। अब देखो, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए। देखो ट्रैफिक नियम किस लिए है, यह बात कथन में, वैसे तो रियल में तो सही है दोस्तों, लेकिन यह बात कथन में नहीं दे रखी है कि ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है या नहीं है। यह बात कुछ कथन में नहीं देगी। कथन में केवल ये कह रखा है कि यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो जुर्माना लगेगा, यातायात का पालन नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा, केवल यह बात दे रखी है। यह बात नहीं दे रखी हमें कथन में, तो इसका मतलब पहला राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल निहित निकलती है, केवल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा। अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। क्या प्रश्न है, अगले महीने से आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, यह बात प्रश्न में दे दी। अब निष्कर्ष है, तो पूर्व धारणाएं है, सरकारी कोषागार में कमी हो रही। देखो दोस्तों, हमें क्या कहा, हमें कथन में कहा सरकारी नोटिस से पता चलता है कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, आपकी आय कितनी हो। इसका मतलब है भुगतान तो करना होगा, लेकिन भुगतान क्यों करना होगा, यह बात या वजह नहीं दे रखी कथन में। कथन में केवल यूँ कह रखा सभी को भुगतान करना होगा। यहाँ कोषागार की कमी हो रही है नहीं हो रही है, यह बात हमें नहीं पता, क्योंकि यह बात कथन में नहीं दे रखी है। दूसरा, देश के लोग अमीर हो गए, यह बात भी नहीं दे रखी। इसके दोनों कथन नहीं निकलेंगे। यह है RRB NTPC 2021 में, तो न तो पहला न ही दूसरा, लेकिन इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। हमारी योजना में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगना कीजिए। कथन है दोस्तों, हमारी योजना में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगना कीजिए। एक मार्केटिंग एजुकेटर का कथन है, एक कथन है मार्केट का कि हमारी योजना है उसमें निवेश कीजिए और अपने धन को दुगना कीजिए, यही तो प्रश्न है। अब निष्कर्ष है, पूर्व धारणा है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। बिल्कुल गलत है। कथन कैसा है, अवास्तविक आश्वासन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, बस ये कहा धन लगाओ दुगना करो। अब लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आय बढ़ाएगी। देखो दोस्तों, हमने 1 रुपया दिया, उसने मुझे 2 दिए, तुम अपनी आय तो बढ़ाऊंगा, इसीलिए तो होगा। बचत को आय निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरी पूर्व धारणा निकलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। जो आया दोस्तों RRB NTPC 2021 में। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। उस अवधारणा का चयन कीजिए दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह यह अच्छा होता है। इन्होंने कहा चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, यही तो बात कही। अब निष्कर्ष है, चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है।
चिकित्सा एक अच्छा व्यवसाय का, अच्छा व्यवसाय का, बुरा व्यवसाय का इस बारे में कथन में कुछ नहीं कह रखा। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय या विवाद कम लेता है, अधिक उच्च लिखाता है, बात कही कम के बारे में कुछ बात नहीं दे रखी कथन में। दूसरा, चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी इस बात में नहीं दे रखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इज द राइट आंसर। और दोस्तों यार आरबी एनटीपीसी 2021 में। तो दोस्तों ये थे आपके कथन पूर्वधारणा के 20% जो कोई ना कोई से रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में आए आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो दोस्तों आपको कथन पूर्वधारणा की पहला भाग कैसा लगा है कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।